यह एक ऐसे नेक दिल बूढ़े बाप की कहानी है जिसने अपने बेटे की खुशियों और कामयाबी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। मगर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वह अपने ही घर में बेसहारा हो गया। आखिर इस बाप के साथ ऐसा क्या हुआ और इस कहानी का अंजाम क्या निकला? आइए सुनते हैं एक दिल छू लेने वाली और सबका आमोज कहानी। अब्दुल रहमान ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने इकलौते बेटे हारिस के लिए वक्फ कर दिया था। वह एक मेहनती और खुददार इंसान था। सुबह सवेरे घर से निकलता और रात गए वापस लौटता, मगर कभी अपने चेहरे पर थकान जाहिर न होने देता। उसके माथे पर पसीने के कतरे होते, हाथों की जिल्द मेहनत से खुरदरी हो चुकी थी और पांव में अक्सर छाले पड़ जाते थे। लेकिन जब घर पहुंचता तो अपने बेटे के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आता। हारिस बचपन में यह सब कुछ नहीं समझता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसके वालिद हर रोज उसके लिए अच्छी चीजें लेकर आते हैं। वह नहीं जानता था कि इन चीजों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियां और कितनी बेशुमार दुआएं छुपी हुई हैं। अब्दुल रहमान ने कभी अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने दिया कि इन चीजों के लिए उसे कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है। वक्त गुजरता गया और हारिस जवान हो गया। वह एक फरमानबरदार और समझदार लड़का था। उसने अपने वालिद की कुर्बानियों को करीब से देखा था। उसे मालूम था कि उसके वालिद ने अपनी खुशियों को कुर्बान करके उसकी जिंदगी संवारी है। इसीलिए उसके दिल में अपने वालिद के लिए बेहद एहतराम और मोहब्बत थी। एक दिन हारिस को एक बड़ी कंपनी की तरफ से मुलाजमत की पेशकश हुई। तनख्वाह बहुत अच्छी थी और काम सऊदी अरब में था। यह एक ऐसा मौका था जिसका ख्वाब बहुत से नौजवान देखते थे। लेकिन जब हारिस ने इस बारे में सोचा तो उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अगर मैं चला गया तो अब्बू अकेले रह जाएंगे। शाम को उसने अपने वालिद के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, अब्बू, मुझे सऊदी अरब में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब्दुल रहमान ने अपने बेटे की बात सुनी तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत रंग ले आई है। उसका बेटा सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन चुका था। हारिस ने आखिरकार वह नौकरी कबूल न की और अपने वालिद के साथ ही रहने का फैसला कर लिया। बाप और बेटे की मोहब्बत देखकर मोहल्ले वाले भी मिसालें दिया करते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन अब्दुल रहमान ने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा, अब तुम जवान हो चुके हो, अपने कदमों पर खड़े हो, मेहनत करते हो और रिस्क कमाते हो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर लेना। हारिस ने अपने वालिद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन अब्दुल रहमान अकेले नहीं थे। गांव के चंद बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदार भी उसे समझाने लगे। सब ने एक ही बात कही कि अब वह जवान हो चुका है, अपने कदमों पर खड़ा है और जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल होने का वक्त आ गया है। हारिस एक फरमानबरदार बेटा था। उसने कभी अपने बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज करना नहीं सीखा था। आखिरकार उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है, जैसा आप सब मुनासिब समझें। आप मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। यह सुनकर सब खुश हो गए और उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद पड़ोस के एक घर से रिश्ता आया। लड़की का नाम नादिया था। रस्म के मुताबिक लोगों से उसके बारे में मालूमात ली गई। गांव के कई लोगों ने अब्दुल रहमान को खबरदार किया, भाई अब्दुल रहमान, लड़की खूबसूरत तो है लेकिन मिजाज की बहुत सख्त है। किसी ने कहा, उसकी जबान बहुत तेज है। दूसरे ने कहा, बात बात पर ताने देना और दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत है। मगर अब्दुल रहमान का दिल बहुत साफ था। वह लोगों की बातें सुनकर खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, हर इंसान में खामियां होती हैं। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाए तो इंसान संभल भी जाता है। हमें किसी के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। यूं चंद ही हफ्तों में हारिस और नादिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब नादिया दुल्हन बनकर उस घर में आई तो शुरू के दिन बड़े खुशगवार गुजरे। घर में रौनक आ गई। अब्दुल रहमान अपने बेटे और बहू को खुश देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रहता। नादिया भी शुरू में निहायत नरम लहजे में बात करती, सबका ख्याल रखती और यूं लगता था जैसे यह घर हमेशा इसी खुशी के साथ आबाद रहेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसी होती हैं जिनमें मोहब्बत और एहतराम का चिराग कभी मद्धम नहीं पड़ता। बरस गुजर जाते हैं मगर उनके घरों में तल्खियां जन्म नहीं लेती। लेकिन बाज औकात किस्मत इंसान के लिए कुछ और लिख चुकी होती है। खुशियों के दिन गुजरने के बाद असल आजमाइश शुरू होती है।
एक दिन अचानक हारिस के पास दोबारा सऊदी अरब से मुलाजमत की पेशकश आई। इस बार तनख्वाह पहले से भी ज्यादा थी। खत हाथ में लिए वह देर तक सोचता रहा। उसे अपने वालिद की तन्हाई का ख्याल था, इसलिए वह दोबारा इनकार करना चाहता था। शाम को उसने अब्दुल रहमान से कहा, अब्बू, मैं यह नौकरी नहीं करूंगा। आपको अकेला छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं। अब्दुल रहमान ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोला, बेटा, पहली बार तुमने मेरी खातिर यह मौका छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा मत करना। मगर अब्बू, नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। महंगाई बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं। अगर तुम बाहर चले जाओगे तो अच्छा कमा सकोगे और तुम्हारा मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा। हारिस ने परेशानी से कहा, अब्बू, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि बैरून मुल्क जा सकूं। अब्दुल रहमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिक्र क्यों करते हो? हमारे पास वह जमीन मौजूद है जो तुम्हारे दादा और परदादा की निशानी है। हारिस चौंक गया। अब्बू, वह जमीन? हाँ बेटा, अगर मेरे बेटे का मुस्तकबिल संवर सकता है तो वह जमीन भी कुर्बान। आखिर यह सब तुम्हारे ही लिए तो है। यह कहते हुए अब्दुल रहमान की आवाज भर आई, मगर उसने अपने जज्बात को छुपा लिया। चंद दिन बाद उसने आबाए जमीन फरोख्त कर दी। वह जमीन जिससे उसके बचपन की यादें वाबस्ता थीं, जिस पर उसके बाप दादा ने जिंदगी गुजारी थी, वह सब उसने अपने बेटे के ख्वाबों के लिए कुर्बान कर दिया। रकम हारिस के हाथ में देते हुए उसने कहा, जाओ बेटा, मेहनत करो, कामयाब होकर लौटो। ऐसा नाम पैदा करो कि लोग तुम्हें देखकर मुझे पहचाने। हारिस की आंखें नम हो गईं। उसने वालिद के हाथ चूमे और कहा, अब्बू, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। रवानगी का दिन आ गया। घर में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। सफर पर जाने से पहले हारिस अपनी बीवी नादिया के पास गया। उसने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और कहा, नादिया, मेरे जाने के बाद अब्बू का ख्याल रखना। वह अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही उनका सहारा हो। ये कहते हुए उसकी नजरें अपने वालिद की तरफ उठीं, जो दरवाजे के पास खड़े अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हारिस के जाने के बाद उस घर की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सबकी जिंदगियां बदल कर रख देगा। हारिस ने रवाना होने से पहले अपनी बीवी नादिया को एक बार फिर समझाते हुए कहा, देखो नादिया, अब्बू की तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैं इतनी दूर जा रहा हूं कि शायद वापस आने में कई साल लग जाए। मेरे बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वक्त पर उन्हें खाना दे देना, दवाई दे देना और उनका ख्याल रखना। अगर तुम उनकी खिदमत करोगी तो मेरा दिल मुतमिन रहेगा। नादिया ने फौरन जवाब दिया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी शरीक हयात हूं, आपकी बीवी हूं। ये मेरे ससुर जरूर हैं, लेकिन मेरे लिए वालिद जैसी हैसियत रखते हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं उनकी पूरी खिदमत करूंगी, वक्त पर खाना भी दूंगी और दवाई भी। आप सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें, घर की फिक्र बिल्कुल ना करें। यह सुनकर हारिस के दिल को सुकून मिला। उसने अपने वालिद और बीवी से रुखसती ली और सऊदी अरब रवाना हो गया। शुरू के चंद हफ्ते सब कुछ ठीक रहा। नादिया वाकई अपने ससुर अब्दुल रहमान का ख्याल रखती थी, वक्त पर दवाई देती, खाना तैयार करती और उनकी जरूरतें पूरी करती। अब्दुल रहमान भी दिल ही दिल में खुश थे कि उनके बेटे ने एक समझदार और जिम्मेदार लड़की से शादी की है। मगर अक्सर बुराई अचानक नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में जगह बनाती है। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। दाल, चावल, आटा और दूसरी जरूरी चीजें खत्म होने लगी। नादिया अब्दुल रहमान के पास गई और नरम लहजे में बोली, अब्बा जी, घर का सामान खत्म हो गया है, कुछ रकम दे दें ताकि बाजार से राशन ले आऊं। अब्दुल रहमान उस वक्त तबीयत की खराबी की वजह से चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, बेटी, तुम जाकर सामान ले आओ, मेरी तबीयत आज ज्यादा ठीक नहीं, मैं खुद नहीं जा सकता। नादिया बाजार चली गई। बाजार में उसने एक दुकान से राशन खरीदा। दुकान का मालिक एक नौजवान शख्स था जिसका नाम कामरान था। जब नादिया सामान खरीद रही थी तो कामरान ने उसे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सामान पैक करने लगा। नादिया ने भी रस्मी तौर पर मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन न कोई खास बात हुई और न ही कोई गैर मामूली वाकया। नादिया सामान लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद फिर राशन खत्म हुआ और वह दोबारा उसी दुकान पर गई। कामरान ने उसे पहचान लिया। आप फिर आ गई हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी, घर का सामान लेने आई हूं। मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई और मामला खत्म हो गया, मगर फिर यह सिलसिला चलता रहा।
जब भी राशन खत्म होता, नादिया उसी दुकान पर जाती। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। रस्मी सलाम दुआ ने मुख्तसर गुफ्तगू की शक्ल इख्तियार कर ली। कामरान बातों में माहिर था। वह लोगों के मिजाज को समझता था और जानता था कि किसी से कौरबत कैसे बढ़ाई जाती है। एक दिन जब नादिया सामान खरीद रही थी तो कामरान ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। कभी जरूरत पड़ जाए तो राब्ता करने के लिए आपका नंबर मिल सकता है। नादिया चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर उसने अपना नंबर दे दिया। यह वह लम्हा था जहां से एक गलत रास्ते का आगाज हुआ। शुरू में सिर्फ कभी कभार बात होती थी, फिर रोजाना होने लगी, फिर घंटों होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता नादिया की आदत बन गई कि दिन भर किसी न किसी बहाने से कामरान से राब्ते में रहे। पहले वह चंद मिनट बात करती थी, फिर 1 घंटा, फिर कई कई घंटे। रात के वक्त जब पूरा घर सो जाता तो वह फोन उठा लेती और देर रात तक बातें करती रहती। उसे खुद भी एहसास न हुआ कि वह किस सिमत जा रही है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान दिन ब दिन तन्हा होते जा रहे थे। अब नादिया का रवैया बदलना शुरू हो चुका था। जो लड़की पहले वक्त पर दवाई देती थी अब अक्सर भूल जाती। जो पहले खुद पूछती थी कि अब्बा जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, अब उनकी आवाज सुनकर झुंझला जाती। अगर अब्दुल रहमान खाने के लिए आवाज देते तो वह देर लगा देती। अगर दवाई मांगते तो कहती, इतनी जल्दी क्या है, अभी दे देती हूं। कभी कभी तो वह ऊंची आवाज में जवाब देती, जिससे बूढ़े अब्दुल रहमान खामोश हो जाते। उनके दिल को तकलीफ जरूर होती थी, मगर वह अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह सिर्फ वक्ती तब्दीली हो। उधर हारिस सऊदी अरब में दिन रात मेहनत कर रहा था। वह हर फोन कॉल में अपनी बीवी से एक ही सवाल पूछता, अब्बू कैसे हैं? और हर बार जवाब मिलता, बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। हारिस मुतमिन हो जाता क्योंकि उसे अपनी बीवी पर मुकम्मल भरोसा था, मगर हकीकत उससे कहीं मुख्तलिफ थी। वक्त गुजरता गया और कामरान और नादिया की बातें मजीद बढ़ती गईं। अब वह सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात भर फोन पर बातें कर रहे थे। कभी हंसी मजाक, कभी लंबी गुफ्तगू, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब। नादिया को एहसास ही न हुआ कि वह अपने शौहर के एतमाद और अपने घर की इज्जत से कितनी दूर निकलती जा रही है। एक रात गुफ्तगू के दौरान कामरान ने अचानक पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे शौहर कभी वापस नहीं आते? नादिया ने जवाब दिया, वह सऊदी अरब में काम करते हैं, अभी कई साल तक वापस आने का कोई इम्कान नहीं। उन्हें हमारी बातों का पता चल जाए तो? कामरान ने पूछा। नादिया हंस दी, उन्हें कैसे पता चलेगा? वह हजारों मील दूर हैं। यहां क्या हो रहा है वह कुछ नहीं जानते। अगर वह कई साल तक वापस नहीं आने वाले तो फिर एक बात सोचो। कौन सी बात? नादिया ने हैरानी से पूछा। कामरान की आवाज संजीदा हो गई। हम दोनों यहां क्यों रहें? मैं समझ ही नहीं। मेरा मतलब है हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, एक नई जगह, नई जिंदगी, जहां कोई हमें जानता ना हो। नादिया के हाथ कांप गए। उसने कभी इस बात को इस अंदाज में नहीं सोचा था। कामरान की बातों में एक ऐसा जादू था जो आहिस्ता आहिस्ता नादिया के दिल व दिमाग पर असर करने लगा। हर रोज नई बातें करता, नए वादे करता और कहता, नादिया तुम सिर्फ एक बार मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। रफ्ता रफ्ता नादिया उसके बहकावे में आ गई। उसने सही और गलत के दरमियान फर्क करना छोड़ दिया। उसे अपने शौहर की मोहब्बत, अपने घर की इज्जत और अपने फराइज सब भूलने लगे। इस तब्दीली का सबसे ज्यादा असर अब्दुल रहमान पर पड़ा। अब नादिया का रवैया पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। वह जो कभी वक्त पर खाना और दवाई दिया करती थी, अब अब्दुल रहमान को घंटों इंतजार करवाती। कभी खाना देना भूल जाती, कभी दवाई देने में लापरवाही करती और कभी जानबूझकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। बूढ़े अब्दुल रहमान अक्सर हैरान रह जाते कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। एक दिन उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता दो, मैं तो तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता, फिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? मगर नादिया ने कोई जवाब न दिया। वह खामोशी से वहां से चली गई। अब्दुल रहमान के दिल में दर्द तो बहुत था, मगर वह फिर भी अपनी बहू के लिए बदुआ नहीं करते थे। वह हर नमाज में उसके लिए हिदायत की दुआ मांगते थे, लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन ऐसा भी आया जिसका अब्दुल रहमान ने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। सुबह के वक्त नादिया ने घर का सारा सामान इकट्ठा किया। अब्दुल रहमान के चंद कपड़े
बिस्तर और उनकी मामूली सी चीजें एक थैले में डालीं और घर के बाहर फेंक दी। अब्दुल रहमान हैरान रह गए। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? नादिया ने सख्त लहजे में जवाब दिया। अब आप इस घर से चले जाएं। अब्दुल रहमान को लगा शायद वह मजाक कर रही है, मगर अगले ही लम्हे उसने दोबारा कहा, मैं संजीदगी से कह रही हूं, मुझे आपकी खिदमत नहीं करनी। न मैं आपके लिए खाना बना सकती हूं और न आपकी देखभाल कर सकती हूं। आप इस घर से निकल जाएं। यह अल्फज सुनकर अब्दुल रहमान का दिल टूट गया। उन्होंने झुके हुए सर के साथ अपने कपड़े उठाए। न किसी से झगड़ा किया, न कोई बद्दुआ दी, बस खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके कदम लरज रहे थे और दिल टूट चुका था। काफी देर तक चलते चलते वह एक दूसरे गांव पहुंच गए। वहां एक पुरानी मस्जिद थी। थके हुए अब्दुल रहमान मस्जिद के सहन में बैठ गए, फिर कुछ देर बाद वहीं लेट गए। उसी मस्जिद ने उन्हें पनाह दे दी। अब उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका था। वह मस्जिद ही उनका घर बन गई। वहीं नमाज पढ़ते, वहीं आराम करते और वहीं रात गुजार देते। मोहल्ले के लोग जब उन्हें देखते तो समझते कि शायद कोई गरीब और बेसहारा बुजुर्ग हैं। कभी कोई नाश्ते के लिए रोटी दे जाता, कभी कोई खाना छोड़ जाता और कभी कोई चाय ला देता। लोग सवाब की नीयत से उनकी मदद करते रहे। अब्दुल रहमान हर एक के लिए दुआ करते और खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इधर नादिया के लिए अब घर बिल्कुल खाली हो चुका था। अब्दुल रहमान जा चुके थे और हारिस हजारों मील दूर सऊदी अरब में था। अब उसे किसी की रोक टोक का खौफ नहीं रहा था। कुछ ही दिन बाद उसने कामरान को घर बुलाना शुरू कर दिया। दोनों अक्सर मिलते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते। फिर एक रात कामरान ने कहा, अब मजीद इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, आज रात मेरे साथ चलो। नादिया पहले ही उसके असर में आ चुकी थी। उसने हामी भर ली। रात के अंधेरे में उसने घर पर ताला लगाया और कामरान के साथ चली गई। उस वक्त न उसकी तलाक हुई थी और न ही उसके शौहर को इस बात का कोई इल्म था। वह अपना घर, अपना रिश्ता और अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी थी जिसका अंजाम उसे खुद भी मालूम नहीं था। कामरान पहले से सब मंसूबाबंदी कर चुका था। वह एक दूसरे शहर में किराए का मकान ले चुका था। वह नादिया को वहां ले गया और बोला, यह अब हमारा घर है। नादिया ने भी यह सोचकर वहां रहना शुरू कर दिया कि शायद उसने अपनी जिंदगी का दुरुस्त फैसला किया है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। दूसरी तरफ सऊदी अरब में हारिस मुसलसल मेहनत कर रहा था। वह जब भी घर फोन करता तो फोन बंद मिलता। पहले उसे लगा शायद नेटवर्क का मसला होगा, मगर जब कई दिन गुजर गए और राब्ता ना हो सका तो उसके दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। आखिरकार उसने गांव के एक जानने वाले शख्स को फोन किया। भाई, अगर मुमकिन हो तो मेरे अब्बू से बात करवा दें, मेरी बीवी का फोन भी बंद जा रहा है। उस शख्स ने कहा, मैं अभी जाकर देखता हूं। कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन किया। उसकी आवाज में हैरानी थी। हारिस, तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ है। हारिस चौंक गया। क्या ताला? हाँ, कई दिनों से घर बंद पड़ा है। हारिस के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? मेरे अब्बू और मेरी बीवी तो घर में थे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर वाकई बंद है। आखिरकार उसने फौरी तौर पर वतन वापस आने का फैसला किया। चंद दिन बाद वह सऊदी अरब से वापस अपने गांव पहुंचा। घर के दरवाजे पर वाकई ताला लटक रहा था। यह मंजर देखकर उसका दिल डूब गया। उसने गांव के लोगों से पूछा, मगर किसी के पास वाजह जवाब नहीं था। कोई कहता कई दिनों से घर बंद है, कोई कहता पता नहीं वह लोग कहां गए। हारिस की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन गांव का एक शख्स उसके पास आया। वह कुछ हिचकिचा रहा था। हारिस ने पूछा, क्या बात है? उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? बोलो। मैंने कई बार तुम्हारी बीवी को एक अजनबी लड़के के साथ बात करते देखा था। हारिस खामोश हो गया। उस शख्स ने बात जारी रखी। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह उसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। यह सुनते ही हारिस के कदमों तले जमीन निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। अपने जज्बात छुपाते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे बताने का शुक्रिया। उस रात वह सो न सका। एक तरफ अपनी बीवी की फिक्र थी और दूसरी तरफ अपने बूढ़े वालिद की। अगली सुबह उसने फैसला किया कि सबसे पहले अपने वालिद को तलाश करे। वह गांव-गांव, गली-गली और रास्ता-रास्ता अपने वालिद को ढूंढने लगा। दिन गुजरते गए, मगर अब्दुल रहमान का कोई सुराग न मिला। आखिर एक दिन तलाश करते करते वह एक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां उसने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या आपने एक बूढ़े बुजुर्ग को देखा है?
उनका नाम अब्दुल रहमान है, वह बीमार भी रहते हैं। कुछ लोगों ने नफी में जवाब दिया। फिर एक शख्स अचानक बोला, क्या वह सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं जो अक्सर मस्जिद के सहन में बैठे रहते हैं? हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ हाँ, वही मेरे वालिद हैं। उस शख्स ने मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम उन्हीं की बात कर रहे हो तो वह शायद अभी भी मस्जिद के सहन में मौजूद हों। वह शख्स हारिस को मस्जिद के सहन तक ले गया। ये उसके वालिद अब्दुल रहमान थे। हारिस की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अब्बू! उसकी आवाज कांप गई। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का दर्द आंसुओं की सूरत बह रहा हो। फिर हारिस ने रुंधी हुई आवाज में पूछा, अब्बू, ये आपका क्या हाल हो गया है? अब्दुल रहमान की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, जब तक तुम थे सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद नादिया का रवैया बदल गया। पहले उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू किया, फिर खाना देना छोड़ दिया, दवाइयां देना छोड़ दी और आखिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर हारिस का सर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए थे। हारिस अपने वालिद को घर वापस ले आया। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद के लिए अलग कमरा तैयार किया, उनकी खिदमत शुरू कर दी और कहा, अब्बू, अब आपको कोई कहीं नहीं निकाल सकता, आपका बेटा वापस आ गया है। इधर दूसरी तरफ नादिया एक ऐसे ख्वाब के पीछे भागी थी जो हकीकत में सिर्फ धोखा था। कुछ दिन तक कामरान के साथ रहने के बाद उसने एक दिन कहा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर कामरान जोर से हंस पड़ा। शादी? नादिया हैरान रह गई। कामरान ने तंजिया अंदाज में कहा, तुमसे शादी कौन करेगा? ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, तुम पहले से शादीशुदा हो, अपने शौहर को धोखा दे चुकी हो। जो औरत अपने शौहर की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? नादिया के कदमों तले जमीन निकल गई। कामरान ने मजीद कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए यहां रखा था। यह घर भी मेरा नहीं, किराए का है। मैं तुमसे शादी करने का कभी सोच भी नहीं सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। चंद दिन बाद किराए का घर भी खाली कर दिया गया। अब नादिया के पास न घर था, न सहारा और न ही कोई अपना। वह तन्हा सड़क पर खड़ी थी। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि किस तरह उसने एक वफादार शौहर को धोखा दिया था, किस तरह एक बेकसूर बूढ़े शख्स को घर से निकाल दिया था और किस तरह चंद झूठे ख्वाबों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिरकार वह अपने घर वापस आई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने हारिस खड़ा था। नादिया फौरन उसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी, मगर हारिस के दिल पर जो जख्म लग चुके थे वह बहुत गहरे थे। उसने सख्त लहजे में कहा, माफी? हाँ, मुझे एक मौका दे दो। हारिस ने कहा, जिस दिन तुमने मेरे बूढ़े बाप को घर से निकाला था उस दिन तुमने माफी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। नादिया खामोश हो गई। हारिस ने कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने उस शख्स पर जुल्म किया जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खातिर कुर्बान कर दी। फिर उसने मजीद कहा, तुम्हें लगता था कि गुर्बत हमेशा रहेगी? तुम्हें लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं बन सकूंगा? हारिस की आवाज भर आई, आज अल्लाह के फजल से मेरे पास रिज़्क भी है, इज्जत भी है और सुकून भी, लेकिन तुमने चंद लम्हों की ख्वाहिश के लिए सब कुछ खो दिया। नादिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह खामोशी से वहां से चली गई और यूं एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जबकि हारिस और अब्दुल रहमान ने एक बार फिर अपनी जिंदगी मोहब्बत, एहतराम और सुकून के साथ गुजारना शुरू कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्ती जज्बात में आकर लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की पछतावे में बदल सकता है। रिश्ते एतमाद से बनते हैं और धोखे से टूट जाते हैं। गुर्बत हमेशा नहीं रहती, मुश्किलात हमेशा नहीं रहती, लेकिन एक गलत कदम अक्सर जिंदगी भर का नुकसान बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने प्यार करने वालों की कुर्बानियों को नजरअंदाज न करें, खास तौर पर माँ बाप की, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, इससे कोई सबक मिला हो या इसने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
अल्लाह आप सबको अपने वालिदैन की कदर करने और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए।